Hello everyone, welcome to my channel Mom and Dad's World. This is my very first video, so do mention in the comments what is it that I can improve upon. अच्छा लगे तो वही बता देना. चलो let's get started with today's topic. आज का हमारा टॉपिक है 10 essential things that you need to keep in mind even before you plan for pregnancy. ऐसा क्या हो सकता है आखिर कि आपको अपनी प्रेगनेंसी से पहले भी प्लानिंग करनी पड़ती है एंड कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो हम इस टॉपिक में कवर करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. मैं कोई नर्स नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ एंड मैं कोई मिडवाइफ नहीं हूँ. सो प्लीज़ कोई भी एडवाइस फॉलो करने से पहले डू चेक विद द डॉक्टर्स. ओके, सो प्लीज़ उनसे जाके पता कीजिए अगर आपको कोई कंसर्न है. अगर कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन हैप्पीली मेंशन दैट इन कमेंट्स. आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट. ओके, सो ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी डिले हो जाती है. सबसे पहले रीज़न होता है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो ये बहुत मेजर कारण है. इनफैक्ट पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू. इनफैक्ट हमारा जो ऑफिस में स्ट्रेस एनवायरनमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करता है प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए. तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहे, इनफैक्ट अच्छे से निकल जाए. तो आइए देखते हैं वो क्या होती हैं. सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो है पॉजिटिव थाट्स. दैट्स राइट. अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे. पॉजिटिव थाट्स आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन रखने में हेल्प करता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लाता है आपकी तरफ, प्लस आपके स्ट्रेस लेवल्स को बिल्कुल कम रखता है. अगर आप स्ट्रेस नहीं होते तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट नहीं होते जिससे कि आपकी बॉडी को डैमेज पहुँचे. इनफैक्ट हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि आपकी बॉडी अंदर से बहुत काम एंड पीसफुल महसूस करती है. राइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Second important thing is that you should stop drinking and smoking right away. जी हाँ, आपको बिल्कुल रोकना है, स्टॉप करना है अपनी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट्स को, एंड नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर पार्टनर भी. वाई? क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है एंड सेम गोज फॉर योर पार्टनर एज वेल. आप दोनों का सेम टाइम पर फर्टाइल होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिक्चरों की तरह तो है नहीं. यू जस्ट मेक आउट एंड विल बी हैपन. नो, it's not that simple. So please stop smoking and drinking right now. थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद when you have a baby and when you're happy and healthy again and then you start your routine, right? The next is limit your caffeine intake. By limiting your caffeine intake, I want to say that आप सिर्फ 1, 2, 3, 4 कप्स नहीं ले सकते कॉफ़ी के. आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को. You just have to ensure that you take one medium-sized cup of coffee or tea. इसका रीज़न ये है कैफीन में ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, विच वी डोंट वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप और आपके पार्टनर थोड़े टाइम के लिए कैफीन को कम कर दीजिए, जूसेस को अपने ड्रिंक में बढ़ा लीजिए. व्हाई नॉट फॉर योर बेबी. नेक्स्ट इज अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल. एज आई मेंशन कि हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं. सो बाय लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आई मीन टू से कोई सोने का टाइम नहीं, कोई जागने का टाइम नहीं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, पार्टीज़ करते रहते हैं, क्लबिंग करते रहते हैं. वी आर लाइक अ काउच पोटैटो नाउअडेज एंड नॉट डूइंग जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स. राइट? नो, दैट्स नॉट द राइट लाइफस्टाइल टू फॉलो. हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमें हैप्पी और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है. राइट? इसी वजह से सोना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है एंड दैट टू नाइट स्लीप. मैं डे की स्लीप की बात नहीं कर रही हूँ. नाइट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लस आपकी बॉडी को इंटॉक्सिकेट होने में हेल्प करते हैं. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गो टू वॉशरूम, योर बॉडी इंटॉक्सिकेट्स योरसेल्फ. क्यों? क्योंकि बॉडी का एक रूटीन है जैसे नेचर ने डेवलप किया है. सो यू नीड टू मेंटेन दैट. राइट? So have a healthy lifestyle, a happy lifestyle. Then eating healthy is equally important. Eating healthy का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा डाइट फॉलो करने का शुरू कर दो लाइक कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग. नो, नॉट ऑल, नो फास्टिंग एट ऑल. By eating healthy, I want to say have healthy food, nutritional food. अगर आप घर का खाना भी खाते हैं, that's also nutritional. Have healthy vegetables to eat like spinach, लौकी अगर आप खाते हैं तो वो खा सकते हैं, एंड
जितने भी सैलड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, घर की चपाती, दाल, चावल, कर्ड, पनीर, दिस इज़ ऑल्सो हेल्दी। सो घर का खाना कोशिश कीजिए। इनफैक्ट नॉन वेज भी घर का खाइए अगर खाना है तो, क्योंकि बाहर का खाना इज़ लाइक अ जंक फूड, इट्स अनहेल्दी। प्लस वैसे ही आजकल कोविड टाइम चल रहा है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड, राइट। जर्म्स क्यों आने दें, इन्फेक्शंस क्यों आने दें अननेसेसरी। सो इफ़ यू ईट हेल्दी, योर बॉडी विल बी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, एंड हैप्पी एंड हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हैप्पी बेबी, राइट। Next point is exercise. Yes, exercise is equally important. एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं फुल ऑन या फिर मैराथन कर रहे हैं। नो, बाय एक्सरसाइज आई मीन टू से आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, सिंपल वॉक कर सकते हैं फॉर 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर इनफैक्ट ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, नॉट अ एक्सरसाइज प्रॉपर हार्डकोर। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जाना बहुत ज़रूरी है। so, अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, ऊपर से नीचे तक अच्छे से वर्क फ्लो कर रहा है उसमें, देन आपके टिश्यूज़ को एक्चुअली हेल्दी ब्लड मिलेगा, एंड हेल्दी ब्लड से आपके अंदर का पूरा सिस्टम प्योर एंड फ्रेश रहेगा, जिससे कि आपके बेबी को बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा अंदर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज कीजिए। प्लस एक्सरसाइज से एक और बेनिफिट ये है कि आप फर्टाइल हो जाते हैं। बाय फर्टाइल आई वांट टू से कि बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, टिश्यूज़ में काफ़ी ब्लड जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपकी फर्टिलिटी बेटर हो जाती है। आप अच्छा भी खा रहे तो उससे फर्टिलिटी बेटर हो जाती है। सो दिस गोज नॉट जस्ट फॉर यू मॉम्स बट फॉर डैड्स टू, क्योंकि उनका भी फर्टाइल होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो आस्क देम टू वर्क आउट टू एंड नॉट जस्ट बी अ काउच पोटैटो। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन योर बॉडी वेट। इफ़ यू डू एक्सरसाइज देन योर बॉडी वेट वुड बी मेंटेन, यू नो। सो आपका BMI क्या है पहले वो चेक करना ज़रूरी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट कीजिए और देखिए इफ़ यू आर ओवरवेट और अंडरवेट। अगर आप ओवर या अंडर हैं तो प्लीज़ ट्राई टू कम टू अ लेवल दैट इज़ लाइक एक्सेप्टेबल और अ सेटिस्फैक्ट्री BMI फॉर योर हाइट, राइट, एंड एज। सो आप उस पर आ जाइए एंड देन योर बॉडी विल बी एब्सोल्युटली हेल्दी टू होल्ड अ बेबी, अ ब्यूटिफुल वन। नेक्स्ट जिनका हमें ध्यान रखना है, चेक योर साइकिल्स। आपकी पीरियड्स की साइकिल क्या है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इरेगुलर है देन आपको अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना ज़रूरी है टू चेक कि वो क्यों है इरेगुलर। कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोन लेवल्स, कुड बी बिकॉज ऑफ PCOD और PCOS, दे कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स फॉर दैट। सो इसलिए प्लीज़ अपने साइकिल को ज़रूर चेक कीजिए अगर वो रेगुलर है कि नहीं। रेगुलर साइकिल जो होती है नॉर्मली 28 डेज से लेकर 35 डेज़ के बीच में होती है। सो अगर आप उसी बीच में फॉल कर रहे हैं दैट मीन्स यू हैव रेगुलर साइकिल्स, राइट। सो वो ज़रूर चेक कीजिए। देन कम्स ट्रैक योर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि आप किस टाइम पे ओव्यूलेट हो रहे हैं। जनरली जब आपके पीरियड्स आते हैं उसके 14 to 15 डेज़ के बाद आप ओव्यूलेट करते हैं फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। सो दैट्स द मोस्ट फर्टाइल टाइम टू मेक लव, राइट। So don't forget to track your ovulation. Last but not the least is pre-scanning. By pre-scanning I mean go to a medical practitioner, go to a gynecologist, get yourself checked. I'm not saying checked as like आप check कराओ कि आप fertile हो कि नहीं, normal scanning like she check your medical history, आपकी family की history जानने की कोशिश करेंगे एंड उसके accordingly आपको multiple vitamins and folic acids recommend करेंगे। इनफैक्ट एक हेल्दी डाइट और हैबिट भी डेवलप करने की आपकी कोशिश करेंगे। इससे आपकी बॉडी पहले से ही हेल्दी हो जाएगी एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है आपका बेबी हेल्दी है, देन व्हाई नॉट, राइट। एंड सेम गोज़ फॉर योर हस्बैंड टू। वो भी जा करके डिस्कस कर सकते हैं अपनी फैमिली हिस्ट्री एंड अपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह डॉक्टर्स के साथ, एंड वो उनको भी एडवाइस कर सकते हैं कि अच्छी डाइट और क्या मल्टीविटामिन्स वो खा सकते हैं जिससे कि आप दोनों फर्टाइल रहें, राइट। सो गाइस ये 10 टिप्स थी मेरी तरफ से जो कि आपको हेल्प कर सकती है इन प्लानिंग फॉर योर बिग प्रेगनेंसी। सो डू फॉलो दीज स्टेप्स। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गेट दोज ऑन अदर वेबसाइट्स, वो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, बट फ़िलहाल के लिए अगर आप इतना भी करते हैं तो बहुत है, ओके। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक करें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इट विल जस्ट टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। एंड अगर कुछ आपको थॉट्स हैं, कमेंट्स दैट यू वांट टू शेयर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कीजिए एंड डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल to get all the latest updates on my videos. Thank you for watching. Ciao.